जीवन में ये समझ आ जाना एक बहुत बड़ी क्रांति है। वास्तव में तुम अकेले थे, हो और रहोगे। कोई हमारा नहीं है, हम किसी के नहीं हैं। ये बात गहरे बुद्धि में बैठ जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति है। और ये क्रांति किसी संत के संग होती है, इसीलिए संग क्रांति, अकेले नहीं होती। अकेले नहीं, किसी के साथ। तो जिसके साथ हो गई, जिसके द्वारा ये समझ उत्पन्न हो गई, तो बोला संक्रांति हो गई। तो संक्रांति कोई बाहर घटी हुई भौतिक घटना नहीं है। हालांकि कर्मकांड की दृष्टि से बोलते हैं कि संक्रांति के दिन बहते हुए जल प्रपात में, नदी में स्नान करे, दान दे, तिल का दान दे, लंगर का दान करवाए, धन का दान करे, शुभ कर्मों को करे। बहुत लोग करते भी हैं। कई लाख लोग हरिद्वार पहुंचे होंगे, कोई गंगा सागर पहुंचा होगा, कोई यमुना तट पे पहुंचा होगा, कोई इलाहाबाद पहुंचा होगा। सब नदी में उतर के स्नान कर रहे हैं और सूर्य की किरणों से वो तृप्त हो रहे हैं। और वो अपने आप को पुण्यवान समझ रहे हैं कि हमने बड़े पुण्य इकट्ठे कर लिए। और हर स्नान का एक फल, कर्मकांड के शास्त्र बोलते हैं कि इसका ये फल होगा, इसका ये फल, इतने बार स्नान करे तो ये फल होता है। तो वो फल के लोभी, पुण्य फल के लोभी बस बहुत सारे डुबकियां लगाएंगे आज। और जो दिन मुहूर्त पल देख के चलते हैं, वो तो उसी मुहूर्त में जल में प्रवेश करेंगे जिस मुहूर्त में सूर्य जो मकर राशि में प्रवेश करेगा। और वो पहुंच जाएंगे जल में, सूर्य को भी अर्घ देंगे, गायत्री का जप करेंगे, सूर्य मंत्र का जप करेंगे और बहुत सारी स्नान के लिए डुबकियां लगाते रहेंगे और लगा लगा के खुश होते रहेंगे। हमारे बड़े पुण्य हो गए, बड़े पुण्य हो गए, बड़े पुण्य। भाई पुण्यों का करेगा क्या? पुण्य का वो ये करेगा कि एक आश्वासन मन में आ जाता है, क्योंकि किसी के पास ज्यादा पैसा देखते हैं ना, तो भी तुम सोचते हो बड़ा पुण्यवान है, बड़ी किस्मत वाला है, बड़ा पैसा है। जिसके पुत्र ज्यादा हो तो भी कहते बड़ा किस्मत वाला है, बड़े बच्चे हैं इसके। और फिर बच्चे आज्ञाकारी भी हो तो कहते बड़ा किस्मत वाला। नहीं तो पुत्र हो पर रोज जूता पटांग करे तुम्हारे साथ, तो फिर थोड़ी कहोगे मैं किस्मत वाला हूं, फिर कहोगे फूटी किस्मत ऐसा लड़का पैदा हुआ। तो लड़का भी हो और आज्ञाकारी भी हो, धन भी हो और कोई चोर डाकू ही लूट के ले जाए, तो ऐसे धन का भी क्या फायदा। तो बोले धन आए और सुरक्षित मेरे पास रहे भी और मैं इसका उपयोग भी कर सकूं, तो मैं पुण्यवान हूं। मेरी पत्नी भी जिंदा रहे, और पत्नियां तो वो सिंदूर भरती हैं और मांग में, और वो प्रार्थना करती है मैं सुहागवती मरूं, कहीं घरवाला पहले ना मर जाए, मैं वो मर गया तो मैं अभागी हो जाऊंगी, तो मेरा सौभाग्य बना रहे। तो वो खून जैसा रोज सिर फाड़ के बैठी रहती है। धारणा है, भावना है, उनकी भावना अच्छी बात होती तो करती हैं वो भावना ऐसी। और सोचने की बात है, सिख महिलाएं मांग नहीं भरती तो उनका सौभाग्य क्या सुरक्षित नहीं रहेगा? सोचने की बात है। मुस्लिम महिलाएं मांग नहीं भरती तो उनका सौभाग्य सुरक्षित नहीं रहेगा। जानकार कर्मकांड के जो विद्वान हैं उनका तो यहां तक कथन है कि ये जो मंगल सूत्र औरतें पहनती हैं और इसे सौभाग्य का चिन्ह मानती हैं, बोले ये भी किसी की मन बढ़ंत कहानी है, इसका शास्त्र से कोई लेन देन नहीं। और वो काले दाने गले में डाले हैं तो मैं बड़ी सौभाग्यवती हूं, और पति मर गया तो वो निकाल दिए जाएंगे, तो अब गले में खाली धागा रह गया, दाने सब निकल गए, तो वो कहती मेरी किस्मत फूट गई, धागा ही रह गया गले में। कहां ये
कहां अज्ञान में पड़ा हुआ जीव। ऐसे जीव का क्या भविष्य? उसका वर्तमान ही कुछ नहीं है तो उसका भविष्य क्या होगा? पुण्य भी इंसान करता है तो भी इसलिए कि उसके पदार्थों में उन्नति हो, समाज में नाम में उन्नति हो, शोहरत में उन्नति हो, मकान बड़े हो जाए, शोहरत ज्यादा हो जाए, धन ज्यादा, संपत्ति ज्यादा बन जाए, इसमें सौभाग्य देखते। और मेरा ये कहना है, धन अधिक आता है तो धन के साथ फिर व्यसन भी अधिक आते हैं। गरीब आदमी के पास व्यसन करने को पैसा ही नहीं है, बहुत सारा पैसा कमा लिया है तो अब समय ही समय है, फुर्सत ही फुर्सत है, अब खाली समय में क्या करेगा? कहे चलो फिर खाली समय में बैठ के फ्लैश खेलते। कोई गली के किनारे नुक्कड़ में बैठ के खेले तो पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो जुआनी खेल सकता है। लेकिन यही टाई कोट पहन के जेंटलमैन बन के क्लब में बैठ के खेले, कोई पुलिस वाला वहां जाके उसे अरेस्ट नहीं करेगा। और किन्हीं एक देशों में तो जुए को बिल्कुल लीगल लाइसेंस दे दिया गया। हांगकांग में, वेगस में, अमेरिका में कितने ही शहर हैं ऐसे जहां बिल्कुल खुला है, आपको कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं है। आप जितना चाहें उतना धन लगाएं, जितना चाहें उतना जुआ खेलें, और किसी चीज की मनाही नहीं, कोई रोक ही नहीं, कोई टोक ही नहीं। भारत में लॉटरी को छूट दे दी है, हो सकता आने वाले 5-1 सालों में जुए घरों को भी छूट दे देंगे, फिर कुछ एक समय बाद वेश्या घरों को भी छूट दे देंगे। धन बढ़ गए ना, अब कहां खर्च करूं? तो अपने हाथ से कमाए हुए धन से खुद अपने लिए ये जहर खरीदेगा और उसमें ये ऐश्वर्य देखता है, ये मेरा ऐश्वर्य। क्या अधोगति हो रही है कि सदगति हो रही है? ये अधोगति हो रही है। धन भी विवेकी पुरुष के हाथ में होगा तो उसका कल्याण होगा। क्यों? वो इंद्रियों का दास नहीं है, मन का गुलाम नहीं है, अधिक धन होने के बाद भी जीवन संयमित है। तो धन का क्या करेगा? बिछाएगा, अपने बिस्तर बनाएगा धन का। क्या करेगा धन का? दीवारों पे चिपका लेगा, क्या करेगा? धन अधिक होगा तो उससे मानव कल्याण के लिए वह कुछ कर्म करने की सोचेगा, शिक्षा का प्रसार करने का सोचेगा, अस्पताल बनाने की सोच सकता है। पर जो विवेकी है, जो ज्ञानी है, उसके पास धन नहीं होता है वो तो भी सुखी है, और धन होता है वो तो भी सुखी है, क्योंकि उसका सुख धन से नहीं आ रहा, उसका सुख तो सुख स्वरूप आत्मा से आ रहा है, अंदर से आ रहा है। तो मकर संक्रांति का शास्त्र की दृष्टि से महत्व इसीलिए बन गया कि भाई जैसे देवता जग रहे हैं ना, ऐसे तुम भी अपने अंदर देवत्व को जगाओ। देवत्व क्या है? मन की समता, इंद्रियों को नियंत्रित रखना, मन में हिंसा के भाव न उठने देना, क्रोध से बचना, अपनी आसक्तियों को, अपनी ममता को तोड़ना, ईश्वर भजन करना, सत्संग करना, संत सेवा करना, संतों के सानिध्य में बैठना, इससे बड़ा कोई और पुण्य फल हो नहीं सकता है।